2 साल का लक्ष्य 2 महीना में कैसे पूरा करें? सोचो, अगर कोई तुम्हें बोले कि तो 2 साल का काम सिर्फ 2 महीने में कर सकता है पॉसिबल? क्या सोचो? तो तुम्हारा दिमाग यही कहेगा इम्पॉसिबल। पर सच ये इम्पॉसिबल वही होता है जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं करता। गहराई से समझो, इम्पॉसिबल क्या होता है? जो चीज कोई नहीं कर सकता। ये नहीं हुआ कि कोई नहीं कर सकता, मतलब कि जिस इन्वायरमेंट तुम रह रहे हो, जितनी चीजें तुमने करी है, उससे तुम्हारा एक अपना स्टोरी क्रिएट होता है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। तो जहाँ तक तुम रहे हो उसके हिसाब से तुम ये सोच रहे हो ये इम्पॉसिबल, यानी कि वहाँ के लोग ये नहीं कर सकता। पर कोई तो है जिसने किया है। एक आदमी ऐसा होता है जिसको 1% काफी होता है कि भाई उसने कर दिया, और एक ना करने वाला होता है। डिसअपियर लोग कैसे होते हैं कि 50 लोग की भी उदाहरण ले दो तो वो कहेगा यार नहीं ये मेरे से हो सकता। पर कोई लोग होता है जिसका एक चाहिए होता है कि हाँ भाई एक किसी ने उसने किया है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, सच ये है कि इम्पॉसिबल वही होता है जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं करता। मीन्स एक किसी ने किया है ना, तुम्हें वैसा बनना है। अब 70 डेज, बस इतना टाइम चाहिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। अब या तो ये 70 दिन तुम्हें डिफाइन करेंगे, या तुम इन 70 दिनों को खुद से फिर रीराइट करोगे। हारने पर कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जीत गए तो अपना बेस्ट वर्जन पा लोगे। और एक बार ये बेस्ट वर्जन पा लोगे, मतलब कि कोई एक चीज में मास्टर बन गया, फिर उसके बाद दूसरी चीज पे भी पावर रखोगे, तो तुम्हारी ये स्टोरी पहले से बन चुकी कि हाँ भाई किसी फील्ड में जाऊँ खोल के रख सकता हूँ। बस वही तो वही अपना बेस्ट वर्जन बनना, ठीक है? कैसे? अब सुनो ध्यान से। अगर तुम अपनी पूरी अवेयरनेस, फोकस और एनर्जी सिर्फ 60 दिनों तक एक ही गोल पर लगा दो, तो तुम्हारा दिमाग 10x तेज काम करने लगता है, क्योंकि वो अब सोचने में नहीं करने में लग जाता है। स्टेप 1, कैलकुलेट योर रियल टाइम। कितना टाइम बचा है अपने पास? तो 70 दिन, और ये वीडियो अपलोड होते होते 1-2 दिन और कम हो जाएंगे, मतलब कि 68 डेज और बचे होंगे। और आप वीडियो लेट्स देख रहे हो तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और डेट कम हो जाएंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर तुम 8 घंटे सोते हो, 2 घंटे खाते हो, 8 घंटे काम भी करते हो, कहीं जॉब करते हो, फिर भी तुम्हारे पास हर महीने 180 घंटे बचे रहते हैं। अब सोचो, अगर इन 180 घंटों को सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो सिर्फ 2 महीने में तुम्हारे पास 360 घंटे होंगे। 360 घंटे में कोई भी इंसान एक पावरफुल स्किल मास्टर कर सकता है, और कोई काम स्किल मास्टर कर लियो तो इस स्किल से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बना सकता है, कैरियर शुरू कर सकता है, या खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट कर सकता है। बस फर्क इतना है, लोग स्किल सीखते हैं लेकिन माइक्रो स्किल्स नहीं सीखते हैं। स्टेप 2 में समझो, लर्न माइक्रो स्किल, डिटेल्स में महारत। अब कोई इंसान है जिसको एडिटिंग आती है, और उसी में कोई मास्टर है जिसको इमेजिनेशन आती है। एडिटिंग टूल सीख लिया, एडिटिंग आ गई वो बात, और उसी में कोई इमेजिनेशन सीखिए ताकि इस चीज को अपनी इमेजिनेशन से, अपने तरीके से उस चीज को ऐसे करता है। जैसे कि मान लो तुम एडिटर हो, किसी ने तुम्हें हैंड ओवर किया कि तुम्हें ये चीज एडिट करना है, और तुम अच्छे से, तुम्हें आती है इमेजिनेशन, तुम उसमें प्रो मास्टर हो, तुम उस चीज को अपने इमेजिनेशन की शक्ति ला किस तरीके से करके उसको काम दे सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो। ये तुम्हें सबसे अलग बनाता है। स्टेप 2, लर्न माइक्रो स्किल्स, डिटेल्स में महारत। हर फील्ड में लाखों लोग स्किल्स सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, स्पीकिंग, फिटनेस। पर सक्सेसफुल वो नहीं होते जो सॉफ्टवेयर या टूल सीखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो माइक्रो डिटेल्स को मास्टर करते हैं। एडिटिंग सीखना आसान है, लेकिन एक कहानी को एडिट करना फील, म्यूजिक और रिदम के साथ, वो है माइक्रो स्किल। लोगो डिजाइन कोई भी बना लेता है, पर ऐसा डिजाइन बना लो जो क्लाइंट के इमोशन से कनेक्ट करे, वो है माइक्रो स्किल्स। माइक्रो स्किल तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यही तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। मैंने बोला 70 दिन में कैसे कर सकते हैं, उसके बीच में ये काम क्यों जरूरी है। देखो, फिल्टर फास्ट। स्टेप 3, फिल्टर फास्ट, लर्न फास्ट। तेजी से फिल्टर करो। दुनिया में आज नॉलेज की कमी नहीं है, कमी है फोकस की। हर दिन नया ट्रेंड, नया कोर्स, नया रजिस्ट्रेशन आता है, इसलिए तुम्हें फिल्टर करना सीखना होगा। हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, हर ट्रेंड तुम्हारे लिए लगो होता। कोई एक किस को सीखता है, उसको आधा अधूरा छोड़ के फिर दूसरा। हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। 2 महीने के लिए सिर्फ एक ही फील्ड पकड़ो, हर दिन एक ही काम बार बार करो, इम्प्रूव करो। वो कहते हैं ना कि पहले प्रूव होगा, कुछ रिमूव होगा, फिर इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव करो, एनालाइज करो, तुम देखोगे तुम एवरेज नहीं रेयर बन जाओगे, और रेयर लोगों की ही डिमांड है, आम लोग आप बन के रह जाते हैं। स्टेप 4, अप्लाई दैट वीर मेंटालिटी, मरने से पहले वाला फोकस। इमेजिन करो तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, सिर्फ 2 महीने बचे, फिर क्या करोगे? सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, या एक्शन लोगे? स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज कर रहा हूँ? अगर जवाब ना है तो कुछ बदलो, सब कुछ करने की जरूरत है। डेथ वेड मेंटालिटी तुम्हें क्लैरिटी देती है। जब तुम्हें मौत का डर नहीं रहता, अब तुम हर डर से आजाद हो जाते हो। स्टेप 5, बिल्ड सिंगल पर्पस
फोकस। 3 से ज्यादा प्रायोरिटी मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं, ये भी करना वो भी करना वो भी करना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक इंसान एक वक्त में सब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास 5 प्रायोरिटी है तो असल में तुम्हारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो तुम्हारा डिजायर है वो डिजायर ही है, तुम्हें अभी बनना है, ये तुम्हारा डिजायर हुआ। बर्निंग डिजायर जब तक नहीं होगी चीज पूरी नहीं होगी। 2 महीने के लिए एक ही चीज पर पूरी जान लगा दो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, नोटिफिकेशन बंद कर दो, इन्वायरमेंट बनाओ ऐसा कि काम अपने आप खींचे। और याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। ये मत सोचो इस फील्ड में टैलेंट है, कुछ नहीं है वो। कंसिस्टेंसी सबको पीछे छोड़ता है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। हर दिन छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट बनाते हैं। स्टेप 6, स्ट्रेस फ्री माइंड, क्रिएटिव माइंड। काम का मतलब सिर्फ हसल नहीं होता। जब तुम आराम करते हो, जब तुम घूमते हो, जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव मोड में होता है। रिसर्च कहती है 60% सबसे पावरफुल आइडिया तब आते हैं जब हम काम नहीं कर रहे होते हो। इसलिए खुद को बर्नआउट मत करो, वर्क करो पूरी इंटेंसिटी से और फिर एंजॉय करो पूरी अवेयरनेस से। फाइनल थॉट, एक्शन ही आंसर है। तुम सोचते रहो, प्लान बनाते रहो, पर जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे कुछ नहीं बदलेगा। गोल लिखते रह जाओगे, कैलेंडर भरते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और तुम वही बनोगे जो सब है, आम। और आम लोगों का तो पता ही है ना, आम ही रह जाती है। पर अगर तुमने आज डिसाइड कर लिया कि 2 महीने में मैं अपना 2 साल का ग्रोथ निकालूंगा, अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा, तो याद रखना तुम्हारा माइंड, बॉडी, एनर्जी सब तुम्हारे फेवर में काम करने लगेंगे। बस शुरू करो आज यही से, क्योंकि यही तुम्हारे 68 डेज अराउंड है जो तुम्हें डिफाइन करेंगे या तुम्हें फिर से बना देंगे जो तुम पहले थे। तो गाइज, आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नहीं समझ आई कुछ चीज़ें मेरी, तो मैं कहता हूँ अगेन कि आप इसे 2 बार सुना कीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर इस प्रकार के कंटेंट आपको हेल्पफुल लगती है, आप अपने से रिलेट करते हो, जो आप काम करते हो उस फील्ड में, ये अगर आपका दबा के काम करती है, तो आप इस शॉप को बार बार विजिट करने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। मैं रोहित टेक बैंड से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।